सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। This was Amit Shah in 2023 explaining why Biren Singh has not been asked to resign despite several loss of life in ethnic clashes in Manipur. तो फिर 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें ये देखना पड़ा? Chief Minister N. Biren Singh finally resigned. Yes, Manipur Chief Minister N. Biren Singh has finally quit after 2 years since violence erupted. पर क्यों? मणिपुर में ethnic clashes between Kuki and Meitei tribes began on May 3, 2023. इस violence में 200 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। अपोजिशन लगातार बीरेन सिंह के रिमूवल की डिमांड करता रहा, यहाँ तक कि एनडीए के अलायंस ने भी गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, बट फिर भी बीरेन सिंह ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। तो अब क्या हुआ कि सिंह को आखिर रिजाइन करना पड़ा? बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है, वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। नाउ कांग्रेस का कहना है कि बीरेन सिंह के खुद के पार्टी के लीडर्स अब उनके साथ नहीं थे, बट आर दीज क्लेम्स वैलिड? लास्ट फ्यू मंथ से कई मणिपुर बीजेपी के लीडर्स बीरेन सिंह के रिमूवल की डिमांड कर रहे थे। वैली के कई लीडर्स अक्टूबर में पीएमओ ऑफिस भी इस डिमांड को लेकर पहुंच गए थे, बट बीजेपी लीडरशिप सिंह को सपोर्ट करती रही। रिसेंटली मणिपुर स्पीकर थोकचुम सत्यव्रता सिंह और पंचायती राज मिनिस्टर युंगलुम खेमचंद सिंह की भी बीजेपी के टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई एंड दे आल्सो आस्क्ड फॉर बीरेन्स रिमूवल। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, खेमचंद ने तो सीनियर लीडरशिप को यह तक कह दिया था कि मणिपुर गवर्नमेंट विल कोलैप्स इफ बीरेन सिंह इज नॉट रिमूव्ड। फरवरी 4 को मणिपुर के गवर्नर ए.के. भल्ला भी अमित शाह से मिलते हैं और सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं। मणिपुर असेंबली का बजट सेशन फरवरी 10 से स्टार्ट होना था और कांग्रेस सिंह के अगेंस्ट नो ट्रस्ट मोशन लाने वाली थी। इस ट्रस्ट मोशन में क्या हो सकता था? The assembly session is about to begin. The opposition was planning to bring a no confidence motion, and there was a fear that a lot of MLAs from the BJP might also support that no confidence motion. In that context, the BJP's central leadership has given up on Biren Singh. मणिपुर के लोगों में बीरेन सिंह और बीजेपी को लेकर काफी गुस्सा था। This was felt by the BJP in Lok Sabha elections when they lost both the seats to Congress. Several MLAs, ministers, even Biren Singh's homes were vandalized by mobs in November. बीजेपी का बीरेन सिंह को सपोर्ट करना एनडीए पार्टनर्स को भी पसंद नहीं था और नवंबर में ही कोनार्ड सांगमा की एनपीपी भी गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है। Besides all this, कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने एक ऑडियो रिलीज किया which allegedly points to बीरेन सिंह's role in Manipur clashes. The Supreme Court has sought a sealed cover report from the Central Forensic Science Laboratory, which is investigating these tapes. Now, all this raises question marks about the viability of allowing Singh to continue as the Chief Minister.